इस बीच हमास से युद्ध के बीच इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तरफ से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि हमास के साथ लड़ाई चरम सीमा पर है और इसमें इजरायल को सफलता मिल रही है। इजरायल की सेना गाजा शहर के बाहरी इलाकों से होते हुए आगे की ओर बढ़ रही है और हमें कोई रोक नहीं सकता है। उधर इजरायल के आर्मी बेस कैंप में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वहां पर सैनिकों से मुलाकात की है और गाजा में सफल कार्रवाई का दावा किया। क्योंकि इजरायल के सैनिक लगातार गाजा पर ताबड़तोड़ हमले कर वहां हमास के टॉप कमांडरों के ठिकानों को तबाह करने में जुटे हैं। इसके साथ ही सेना हमास के लड़ाकों को भी ढेर करने में जुटी है, जिन्होंने इजरायल की नाक में दम कर रखा है। इस बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आर्मी बेस कैंप पर सैनिकों से मुलाकात की और जंग में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही उन्होंने हमास को जड़ से मिटाने की भी चेतावनी दे दी। और जंग में बड़ी जीत हासिल करने का भी दावा किया। बताया गया कि इजरायल की सेना अब रुकने वाली नहीं है। इजरायल हमास से जुड़े इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिकी ड्रोन गाजा के ऊपर उड़ान भर रहे हैं। हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों का पता लगाने के लिए अब अमेरिका ने ये फैसला किया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि लगातार अब अमेरिका के ड्रोन ये पता लगा रहे हैं कि हमास के लड़ाकों ने कहां-कहां पर लोगों को बंधक बनाया है। अमेरिका लगातार इजरायल के साथ खड़ा है और ऐसे में अब ड्रोन जो है हमास के आसपास के इलाकों में उड़ रहे हैं। अमेरिका की तरफ से ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कहां-कहां पर लोगों को बंधक बनाया गया है। हिजबुल्लाह ने यह भी साफ कर दिया कि उसकी धमकी को हल्के में लेने की भूल इजरायल को भारी पड़ सकती है, क्योंकि हिजबुल्लाह दिए गए वक्त में हमला नहीं रोकने पर इजरायल पर भीषण हमला बोल सकता है, जैसा कि वो पिछले कई दिनों से कर रहा है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजरायल की सेना की नाक में दम कर रखा है। लेबनान से लगी सीमा पिछले कई दिनों से बमों और रॉकेटों के धमाकों से गूंज रही है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजरायली सेना के टैंकों को ढेर करने के भी दावे किए, लेकिन इस बार हिजबुल्लाह ने जो धमकी दी वो इजरायल के पसीने छुड़ा सकती है। हिजबुल्लाह ने सीधे सीधे कह दिया कि जुमे के दिन 3 बजे तक इजरायल गाजा पर हमले रोक दे। हिजबुल्लाह ने चेतावनी दी कि ऐसा नहीं हुआ तो इजरायल को अब तक की सबसे बड़ी चोट का सामना करना पड़ सकता है। यानी इजरायल ने हिजबुल्लाह की बात नहीं मानी तो कुछ ही घंटों बाद उसे 7 अक्टूबर से भी बड़ा हमला झेलना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हिजबुल्लाह ने न केवल हमास से कहीं बड़ा संगठन है, बल्कि उसे ईरान का पूरा समर्थन मिलने का दावा भी किया जाता है। माना तो यह भी जाता है कि ईरान के पास जो खतरनाक हथियार मौजूद हैं, हिजबुल्लाह उन्हें भी इस्तेमाल कर सकता है, जिसका सीधा मतलब है कि अगर हिजबुल्लाह जंग में इजरायल के खिलाफ उतर गया तो उससे निपट पाना इजरायल की सेना के लिए आसान नहीं होगा। इसी वजह से लेबनान की सीमा पर चल रही लड़ाई के बाद भी इजरायल ने कभी खुलकर हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग का ऐलान नहीं किया, क्योंकि वो पहले ही अपनी दक्षिणी सीमा पर हमास से जंग में उलझा हुआ है। और अगर इजरायल ने उत्तरी सीमा पर भी हिजबुल्लाह के साथ युद्ध छेड़ दिया तो उसकी सेना 2 पार्टों के बीच पिस सकती है, क्योंकि हमास जैसे संगठन को इजरायल कुछ महीनों में खत्म कर भी सकता है, लेकिन हिजबुल्लाह से इजरायल उलझा तो फिर वो जंग कब खत्म होगी इसका अंदाजा लगाना भी आसान नहीं है। हालांकि इजरायल ने अपनी सेना की काफी बड़ी संख्या लेबनान की सीमा पर तैनात कर रखी है।